राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं सूबे के ताज़ा समाचारों की। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में पार्टी के आला मंत्रियों से और आला नेताओं से भेंट की है और उनको पूरी सूची सौंपी है। वहीं संगठन के मुखिया मदन राठौर ने भी संगठन के विस्तार के लिए अनुमति मांगी है और अनुमति मिल भी गई है। कुल मिलाकर अब कुछ ही समय पश्चात या तो 1 या 2 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और संगठन का विस्तार भी हो सकता है। चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा यात्रा को चैलेंज देते हुए जवानों के और पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हुए बाड़मेर से जय हिंद रैली का आगाज़ किया है। आज जय हिंद रैली में ज़बरदस्त तरीके का कांग्रेस का जन सैलाब उमड़ा है और जय हिंद रैली के प्रभारी और पूर्व महासचिव सांसद रणजीत सिंह सुरजेवाला ने प्रभारी रंधावा, प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोडासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने ज़बरदस्त हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर पर, और कहा है कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में हाल ही में होने वाले विधानसभा के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए यह ऑपरेशन किया है और इसका कांग्रेस पार्टी पर जोर विरोध करती है। क्या क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुनिएगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। नो तपे तप रहे हैं, दिन में भीषण गर्मी रहती है और शाम को शीतल हवा और वर्षा की बौछारों के कारण तपों में ठंडक आ जाती है, लेकिन उमस से जनता बेहाल है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी के मारे लू के थपेड़ों से कई लोगों की जानें चली गई हैं। चर्चा कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना ने दस्तक दे दी है राजस्थान में और देश में, प्रदेश में, कई अन्य ज़िलों में। अभी तक कोरोना के 1000 से अधिक पेशेंट आ गए हैं। राजस्थान सूबे के 2 कोरोना के पेशेंट मिले हैं। कुल मिलाकर अब कोरोना दस्तक देता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लोग अब भयभीत हो गए हैं कोरोना से। भीषण गर्मी और अन्य बीमारियों से परेशान हाल हैं। अब कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। चर्चा कर रहे हैं हम अखबार नवीसों की। यूडीएच मंत्री खर्रा और मुख्यमंत्री भजन लाल गहरी नींद में सोए हुए हैं। केवल वह अपने स्वार्थ साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनों के लिए तो वह संशोधन कर कर उन्हें ज़मीनें आवंटित कर रहे हैं, लेकिन गरीब पत्रकार जो अपनी सिर छुपाने के लिए, छत के लिए, एक टुकड़े के लिए उन्होंने 2 साल 2.5 साल पहले 70 हज़ार रुपये यूआईटी के कार्यालय में जमा कराए थे, आज तक उन पत्रकारों को ना तो प्लाट मिला है और ना उनका रिटर्न पैसा मिला है। वहीं एक अखबार के संपादक का भी प्लाट खतरे में पड़ा है। 20 लाख रुपए जमा करा दिए हैं और 20,000 रुपये महीने का ब्याज भर रहा है। कमिश्नर राजेंद्र सिंह शेखावत जो कि चेयरमैन हैं यूआईटी के, वह उनसे मिले थे। वह उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं और उन्होंने फ़ाइल भी तलब की है। कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह शेखावत कमिश्नर कम चेयरमैन कोटा विकास प्राधिकरण पत्रकारों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं और मीडिया फ्रेंडली हैं। कुल मिलाकर अगर वह चाहें
तो यूडीएच मंत्री खर्रा को निवेदन कर जो वाजिब पत्रकार हैं, अधिमान्यता स्वीकृत पत्रकार हैं, उनको अगर प्लॉट दिला देते हैं तो यह उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।